हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सिंह राशि हम लेके आ गए हैं आपकी डेस्टिनी कैसी रहने वाली है इस 2024 में। तो चलिए देखते हैं लियो साइन 2024 में आपके भाग्य में क्या कुछ रहने वाला है। थैंक यू टैरो, थैंक यू। Okay, Queen of Wands, the Word, Strength, Knight of Swords, Two of Cups and underneath है यहाँ पे Five of Wands. Okay, तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी गाइस, आपकी इस जर्नी में, डेस्टिनी में, आने वाले समय में सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, अगर आपका कोई बहुत बड़ा ड्रीम है अकेले रहने का, अकेले ही सब कुछ करने का, या तो आप ऑलरेडी अकेले हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, तो आपको अपने भविष्य के लिए भी ऐसा है कि आपको नहीं लगता कि आपके जीवन में लोगों के ज़्यादा, मतलब आपके आसपास ज़्यादा लोग हों। शायद आपको बहुत लोगों का भीड़ जो जमाव होता है ना, वो नहीं पसंद है। तो आपको ऐसा लगता है कि आपके अकेलेपन से ना जैसे और से लोगों को बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं कि प्रॉब्लम है, और इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जैसे आप अकेले रहते हो, क्योंकि आप अकेले में ही खुश रहते हो, है ना। तो आपकी इन्हीं सब चीज़ों की वजह से आपके जो अपने हैं, आपके जो दूर के लोग हैं, आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं, हो सकता है उनकी कुछ चीज़ों की वजह से या फिर उनकी कुछ ऐसी बातों की वजह से आपकी बनती नहीं है, मैक्स टू मैक्स आपकी लोगों से बनती नहीं है। रीज़न क्या है कि आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, जो चीज़ें होती हैं बोल देते हो, और इसी रीज़न से कहीं ना कहीं आप लोगों की नज़र में इस तरीके से दिखते हो कि जैसे आपके अंदर इमोशंस है ही नहीं, आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान हो। तो ऐसी चीज़ों की वजह से आपको ये लग रहा है कि क्या रियल में यू आर राइट और रॉन्ग, ठीक है, आपको ये चीज़ें लग रही हैं। तो आने वाले समय में आप इस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड हो, और आपको ये लग रहा है कि क्या आपके भाग्य में यही है जो चीज़ें अभी आप सफ़र कर रहे हो। तो इस ईयर में मैं आपको गाइज यही बताना चाहूँगी, सिंह राशि, आप जैसे भी हो वैसे ही रहो, क्योंकि जिस चीज़ को करने में आपको खुशी मिल रही है, समझिए ये चीज़ आपका नेचर है, यही आपका बिहेवियर है, ठीक है। हाँ, किसी चीज़ को करने के लिए और उस चीज़ को करने के लिए आपको खुशी अगर मिलती है तो डेफिनेटली आप करो, क्योंकि खुश रहना हर एक इंसान को, हर एक जीव को पसंद है ना। तो वो चीज़ें आप ज़रूर करिए, लेकिन अगर किसी के प्रेशर में आपको ऐसे जीना है कि अपनी खुशियों को साइड करके और दूसरों के लिए आप इस तरीके से जियो, तो वो चीज़ें आप नहीं करिए, क्योंकि आप फिर अपने मन को मार के जियोगे, है ना। तो ऐसी चीज़ें नहीं करिएगा। तो इसलिए आप कंफ्यूज रहने वाले हो, तो मैं आपके इस कन्फ्यूज़न को शॉर्ट आउट कर रही हूँ कि आप वही काम करिएगा आने वाले समय में जो करके आपको अच्छा लगे। जैसे आपके घर परिवार के लोग आपको अपने से दूर नहीं भेजना चाह रहे हैं, जैसे आप बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड मुझे दिखाई दे रहे हो, बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट दिखाई दे रहे हो, और शायद आपको बहुत कई सालों से या फिर बहुत समय से, कुछ लोग तो बाहर ऑलरेडी हैं ही, आप बाहर अकेले रहते हो और अपने अपने दम पे बहुत कुछ सेटल किया है, लेकिन अब क्या है कि आपकी फैमिली में और भी लोगों के ज़रिए आपको ये कहा जा रहा है कि आप वापस आ जाओ, या तो फिर आप ये कर लो, वो कर लो, अकेले हो, शादी कर लो, ऐसी बहुत सी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं। तो और आपका क्या है, आप ये चाह रहे हो कि आप तभी कोई चीज़ करोगे जब तक आपके हिसाब से नहीं होगा, आपके जैसा, आप जैसा चाह रहे हो, जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो, अगर वैसा नहीं होगा तो शायद आप अकेले ही रहना पसंद करोगे। तो इस वजह से मैं आपको यही कहूँगी कि आप इसको कंटिन्यू करिए। हो सकता है आप कहीं अदर कंट्री में, कहीं अदर सिटी में आप एक डॉक्टर हैं, आप एक मेडिकल फील्ड से हैं, या फिर मेडिसिन कंपनी में आप रहते हो, ऐसी चीज़ें हैं, मेडिसिन से रिलेटेड वर्क करते हो, लोगों की देख रेख करते हो, कुछ एनिमल से रिलेटेड कुछ आपका काम करना है, या फिर आने वाले समय में ओके आपको लगता है कि क्या आपके भाग्य में वो चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हो। जैसे आपका ड्रीम है पार्टनरशिपिंग पे वर्क करना,
ठीक है। और वो भी एक अपोजिट जेंडर के साथ हो सकता है, ये आपके लव वन है, आपके हस्बैंड, आपके वाइफ हो सकते हैं, या फिर आपका ये है कि आप ऑनलाइन कुछ करना चाहते हैं, या फिर आपका ये है कि आप डिस्टेंस वाइज किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उनके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, उनके साथ कमिटमेंट देना चाहते हैं, प्रपोजल लेना चाहते हैं, प्रपोज करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें हैं और इन सारी चीज़ों से रिलेटेड आपको लग रहा है कि क्या ये चीज़ें होंगी, तो जी हाँ, ये चीज़ें होंगी। आप बेहिचक आगे बढ़िए। बस आपको ये कहा जा रहा है कि जल्दबाजी में कोई भी एक्शन नहीं लेना है, किसी के बहकावे में आके एक्शन नहीं लेना है। सिचुएशन जैसी चल रही है उस चीज को बहुत बारीकी से समझिए, कहाँ पे कितना क्या आपको एक्शन रिएक्शन देना है उस तरीके से करिए। डेफिनेटली आपकी बात लोग सुनेंगे। अगर आप बहुत आराम से बोलेंगे, बहुत पोलाइटी तरीके से बोलेंगे, तो आपकी बात लोग सुनेंगे। और आपकी ये ड्रीम भी पूरी हो रही है जो आप बाहर जाना चाहते हैं, या फिर ऑलरेडी बाहर हैं, या फिर ऑनलाइन कुछ अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फिर पार्टनरशिपिंग पे कुछ वर्क करना चाह रहे हैं, मेडिकल से, तो डेफिनेटली इसमें आपको चीज़ें सफलता मिलेगी। आप एक हीलर बनने के बारे में सोच रहे हो, आप जिसे कहते हैं कोई रॉ मटेरियल से रिलेटेड काम करने के बारे में सोच रहे हो, कपड़े से रिलेटेड, ग्रीनरी से रिलेटेड, एनिमल से रिलेटेड, जिससे कि मैंने पहले ही बोला, इन सब चीज़ों से रिलेटेड अगर आप कोई वर्क करना चाह रहे हैं तो जी हाँ, इसमें आपके भाग्य में चीज़ें हैं और इसमें आप सफल भी होगे। तो चलिए मैं आपको ओवरऑल ये बताऊंगी पर्सनली एंड प्रोफेशनली आपके भाग्य में इस टाइम पे क्या रहने वाला है, ओवरऑल मैं बताऊंगी। गिफ्ट एंड बैड हेल्थ। ओके, अगर आपके घर में कोई हेल्थ से रिलेटेड कुछ इश्यूज हैं, आपकी फैमिली में, आपके या फिर किसी की भी, तो उसमें रिकवरी आ जाएगी। ठीक है, हो सकता है ये हेल्थ इश्यूज बहुत समय से लगा हुआ है, जिसको आपको लगता है कि क्या आप कभी भी अपने हेल्थ को लेके या फिर अपनी फैमिली में जो भी लोग हैं जिनकी हेल्थ प्रॉब्लम है, क्या ऐसे ही हमेशा चलता रहेगा? तो जी नहीं, आने वाले समय में मैं अगर बोलना चाहूँ तो वो समय अब आ गया है। शायद अभी तक किसी की हेल्थ सही नहीं चल रही थी, तो वो हो सकता है अप्रैल से आपको इम्प्रूवमेंट दिखना शुरू हुआ होगा, और आने वाले समय में भी वो चीज़ें इम्प्रूवमेंट रहेंगी। इस समय, आने वाले समय में आपके लिए गिफ्ट लोग प्रेजेंट करेंगे। ये गिफ्ट डिवाइनली भी हो सकता है, कुछ आपके अपने भी लोग दे सकते हैं, या फिर आप अपने परिवार को, अपने किसी जो आपके बहुत ही नियरेस्ट एंड डियरेस्ट हैं, आपके जो बहुत क्लोज हैं, आपके लव वन, उनको भी आप कुछ हाइड तरीके से सरप्राइज कर सकते हो। आपको यहाँ पे सजेस्ट किया जा रहा है किसी एक ऐसे इंसान से बच के रहिए जो मेल और फीमेल दोनों हैं, जिनका एक साथ रहना काफ़ी रहता है और वो आपके संपर्क में है। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ये लोग आपके लिए सही नहीं है। ठीक है, तो ऐसे लोगों से आपको यहाँ पे कहा जा रहा है थोड़ा सा बच के रहिएगा। ओवरऑल और भी हम देख लेते हैं, हेरोफेंट एंड टेम्परेंस। ओके, तो मैं बताना चाहूंगी सिंह राशि, आपके लिए आपके भाग्य में दोहरे मौके दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, बस सिचुएशन को आपको ये कहा जा रहा है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ है या फिर प्रोफेशनल लाइफ है, आपको कहा जा रहा है बैलेंस करो। आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, ऑफर, सारी चीजें हैं। अगर आप री मैरिज के बारे में सोच रहे हो, अगर आप सिंगल हैं, मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ रिश्ते को बहुत अच्छे से स्मूथली आगे बढ़ाना चाहते हो, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हैं। बस कुछ ऐसे लोगों से बच के रहिए, जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लीजिए, सोच समझ के एक्शन रिएक्शन दीजिए। आपके सारे काम 1 बाय 1 आने वाले समय में होंगे। तो आपकी डेस्टिनी के लिए और आपके भाग्य के लिए सेम चीजें हैं। तो मैं बताना चाहूंगी आपको क्या क्या चीजें फॉलो करनी है, कोशिश करिएगा। अब बाकी के टाइम में आपको येलो कलर, व्हाइट कलर, ब्लू कलर बहुत ज़्यादा अपने इर्द गिर्द रखने हैं, खुद भी वियर करने हैं। रेड कलर एंड गोल्डन कलर भी, गोल्ड अगर हो सके तो आप वियर कर सकते हैं। एंड जो भी कुछ, जैसे कि आपके घर में जो फीमेल हैं उनको थोड़ा सा कोशिश करें कि उनको खुश रखने की कोशिश करें, ये भी मैं आपको बताना चाहूँगी। यात्रा वगैरह से थोड़ा सा अवेयर रहिएगा, मतलब अगर आप खुद ड्राइव और राइड कर रहे हैं तो केयरफुली ये चीज़ें करिएगा। आप अगर किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, उनके साथ इस साल में आपका प्यार बहुत अच्छा रहेगा, लव बहुत अच्छा रहेगा, काफ़ी लव रोमांस बना रहेगा। अगर आप मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में थोड़ी सी मुझे ये दिखाई दे रही है कि कुछ बाहरी लोगों की वजह से या फिर आपका ही थोड़ा सा मन चंचलपन पे या फिर कुछ बेचैनपन पे कुछ और लोगों से घिर जाएंगे, और जिसकी वजह से आपकी खुद की पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा प्रॉब्लम
होता हुआ नोकझोंक दिखाई दे रहा है। ओके, बाकी ओवरऑल आपके लिए ये समय बहुत अच्छा है, ये साल काफ़ी अच्छा है। नई नई अपॉर्चुनिटीज़, नई चीज़ें, बाहर जाने का भी आपको सपना आपका पूरा होगा। सो सिंह राशि, दिस इज़ योर रीडिंग। चैनल पे अगर पहली बार हैं तो इस चैनल को अपना इम्पोर्टेंट सा सब्सक्राइब देके ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और मुझे इंस्टा पे फॉलो करें, healpower_19। Thank you for watching. Take care. Love you and bye bye.